स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम की तरफ से सारे नन्हे दोस्तों को नरेश दहिया का नमस्कार। मैं नरेश कहानियां सुनाता हूँ मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों को, और आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके साथ हूँ। कहानी है रॉक गार्डन। नेकचंद का नाम आपने सुना होगा, तो आज मैं आपको लिए चलता हूँ नेकचंद के रॉक गार्डन में। बड़ी सुंदर कल्पना थी उनकी, और आइए हम देखते हैं। अंदर लिए चलता हूँ और बातचीत आगे अंदर करेंगे। लीजिए, आ गए हम अंदर। देखिए कितनी सुंदर रचना है, कितने बड़े कलाकार थे। अच्छा, सच्ची सच्ची बताइए, नेकचंद जी का नाम तो सुन रखा होगा ना? जी हाँ, उन्होंने ही वो गार्डन डिजाइन किया है, और वेस्ट मटेरियल का इतना सुंदर प्रयोग शायद ही किसी के दिमाग में आया हो। बहुत ही सुंदर उनकी रचना है। You can see there are different type of rocks. देखिए, इसको कहते हैं वास्तव में रचनात्मकता। और एंजल्स परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है जिसे रचनात्मकता बहुत पसंद है। खुद एंजल्स बहुत रचनात्मक रहे हैं। नेकचंद अपने खाली समय में साइकिल पर बैठकर बेकार पड़ी ट्यूबलाइट्स, टूटी फूटी चूड़ियों, प्लेट, चीनी के कप, फ्लश की शीट, बोतल के ढक्कन और अलग अलग तरह के कचरे बीनते और उन्हें यहाँ सेक्टर 1 में जमा करते रहते। वो इस कचरे से कलाकृतियाँ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सोच को आकार देने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकिल करने की योजना बनाई, और इसके लिए फिर वो हर रोज़ रात को गुपचुप तरीके से साइकिल पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते। ये सिलसिला करीब 2 दशक 20 साल तक चलता रहा। आखिर नेकचंद की परिकल्पना ने रॉक गार्डन के रूप में आकार ले लिया, लेकिन इसमें उनको कई राजनेताओं का भी विरोध झेलना पड़ा। कई ने तो इसको अवैध निर्माण बता दिया, लेकिन फिर नेक काम की आखिर जीत होती है, और इस तरह से नेकचंद की नेकदिली की भी जीत हुई। दिया जा सका क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर कल्पना जो की थी। अच्छा देखिए, ये वो जगह है जहाँ से नेकचंद जी ने शुरुआत करी। आप अंदाज़ा लगाइए, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, 2 देश बने, और कितना बड़ा उनको सदमा लगा था, क्योंकि उनका तो सब कुछ वहाँ पर रह गया था। तो उस सदमे को एक तरह से भुलाने के लिए उन्होंने ये रचनात्मकता शुरू करी इस झोंपड़ी में। और ये वो झोंपड़ी थी जहाँ उन्होंने शुरुआत करी 1947 के उस ट्रॉमा को भूलने के लिए। आज जहाँ विजिटर्स इस जगह को देखते हैं, एक यूनाइटिंग प्लेस फॉर द ग्लोब, बट फॉर नेकचंद इट वाज
the place where he could give shape to his imagination, where he could forget the memoirs of the past, the bad memories of the partition. As cool as the Nekchand Rock Garden is, the story of its construction and evolution, and that too in the unlikely city of Chandigarh, is even cooler. Knowing it was illegal, successfully hid his creation for over 18 years. And when it was discovered, instead of fining Nekchand upon their shocking discovery, the authorities granted him 25 acres of land to expand his dreams. And with that space, he created a mesmerizing sculpture garden park constructed of broken glass, tiles, Indian bangles. His fantasy world was complete with waterfalls, swings, and leagues of imaginary creatures. 50 साल की रचनात्मकता का वो आधार, जिसके आधार पर ये रचना की उन्होंने, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि पार्टीशन का ट्रामा भूलने के लिए जिस तरह से शुरुआत की, और अब सारी दुनिया के लोग जब यहाँ आते हैं तो पार्टीशन को याद नहीं करते, बल्कि पूरे ग्लोब को यूनाइट करने का ख्याल उनके दिल में आता है। तो ये होती है दोस्तों रचनात्मकता। ये ऊपर से नीचे पे वही है। बहुत सुंदर। ये लकड़ी ही है। अच्छा, इसे हम दूर से लकड़ी ही समझ रहे थे। लेकिन ये रॉक्स में ही की गई करामात है। हाँ, अरे सूख जाएंगे दो कदम से। मजे आए? मजे आए। ओए, मजे आए। अच्छा जी, बहुत मजे आए। wonderful. This is nice.
बहुत ही सुंदर, और होगा भी क्यों नहीं। नेकचंद जी की क्रिस्मेटिक सोच, चंडीगढ़ के लोगों का सपोर्ट और चंडीगढ़ प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला उनको। इसमें ग्रामीण परिवेश और अन्य स्थानों के साथ साथ भारत के समग्र जीवन और परिस्थितियों को दर्शाया गया है। यहाँ जैसा कि आपने देखा, झरने, खुले थिएटर, तालाब, हम ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के कचरे को काफ़ी नेचर के साथ मिला जुला कर भारतीय परिवेश को दिखाने की कोशिश भी करी और नेचर को भी कहीं नुकसान नहीं होने दिया। इतनी सुंदर क्रिएटिविटी देखिए। रॉक गार्डन में आने वाले पर्यटकों की संख्या हजारों में होती है प्रतिदिन, और इनमें से 35% लगभग विदेशी पर्यटक होते हैं दोस्तों। यहाँ से शुरुआत हुई डोल म्यूजियम की, और ये जो हिस्सा है ना, ये रॉक गार्डन का सबसे सुंदर हिस्सा है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए एक एक क्या गजब के कलाकार थे वो। नाम ही नेकचंद है तो काम तो सुंदर होना ही है। Beautiful. This is absolutely mind blowing. Fabulous. In fact, out of words to praise this beautiful place. I find no words. Believe me, I do not have words to praise this beautiful art of his. काश हमें उनसे मिलने का अवसर मिला होता।
दिखाते थे यार। मैंने दिखाई है, ये नहीं दिखाया। बहुत ही सुंदर, और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कल्पना जरूर उनकी थी, लेकिन इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी को हम कहते हैं कि जब कोई सुंदर काम करना शुरू कर दे तो उसके साथ पब्लिक भी जुड़ जाती है, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ जाता है, उसके साथ सभी लोग जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शुरू में, आरंभ में कोई काम करके देखिए एक बार, आप अकेले नहीं रहेंगे, आप एक बार असंभव को भी कर ले जाएंगे। बस पहला स्टेप ले लीजिए, और यही तो किया था टेकचंद जी ने। पहला स्टेप उन्होंने रखा और हमने आपको दिखाई थी वो झोपड़ी जहाँ से उन्होंने काम आरंभ किया था। और देखिए कितना सुंदर ये एम्फी थिएटर में हम बैठे हैं। ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क है। बस लौटाओ लौटाओ। टाइट करूं टाइट। आओ लक्ष्य। किसी सांप का भी लगे। पक्षियों के लिए बनाए होंगे ये बिल्कुल। ये पक्षियों के लिए बनाया होगा ताकि वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सके। उधर वाली दीवार पे भी बहुत सारे हैं। देखिए आप जहाँ तक देखेंगे ये पक्षियों के लिए ये हॉल छोड़े गए हैं। See friends, he was born in the Sakargad Tehsil of Punjab in Pakistan, and after partition he could not forget that trauma of the partition, and this was the reason he initially started this creation just to overcome this trauma.
But as we can all see, architecture hidden in Nekchand. See how this garden evolved, how he started it, and think of the situation when he kept it hidden for almost 2 decades. 2 decades. It is just hard to believe, but as people say, nothing is impossible. And this is what it proves. He was so much involved, he was so curious about all these things that he was able to do it and yet hide it. Such a big area he cleared. There were basically forests here. He cleared a big part of forest there and started all this. Later on, of course, he was rewarded for this creation, and for this reason I always maintain that his creativity, his imagination was certainly great, but even greater was the association, the help from the people of Chandigarh and the Chandigarh administration. Without their help, we could not have seen such a wonder of the world. Miraculous it is, as you can all see. And if you have not visited this place so far, what can I say? You have missed, and you must plan as early as possible to visit this place. I, along with each one of you, would like to salute the greatness of Nekchand ji, the Nek Dili of Nekchand ji. It was fantastic, really, and we can only hope that India sees many Nekchands in the upcoming generation. Thank you, friends. Thank you for being a part of this journey. It was wonderful visiting this place with you. Thanks.